अर्तुगल सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अर्तुगल हलीमा से पूछेगा, क्या बात है, तुम कुछ दिन से उदास हो, क्या कोई बात है जो तुम बताना चाहती हो या फिर मेरी कोई बात बुरी लग गई है। हलीमा बोलेगी, आपकी ज़ुबान के तो सख्त लफ्ज़ भी मुझे पसंद हैं, आप मेरे दिल के राजा हैं, आपने कभी मुझे गलत बात नहीं कही और ना ही कभी मेरा दिल तोड़ा है। अर्तुगल पूछेगा, फिर क्या बात है। हलीमा बोलेगी, मेरे सरदार सलमान को गुज़रे 2.5 साल हो गए हैं, हम तब से सफ़र में हैं, हमने तब से चैन का सांस नहीं लिया, कभी ना कभी खाना बदोश भी थक जाते हैं, बाहर जल्द ही ख़त्म होने वाली है और फिर हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन मैं इस बुरे वक्त और मुसलसल सफ़र से परेशान नहीं हूँ, मुझे सिर्फ़ आपका साथ चाहिए। अर्तुगल हलीमा को बताएगा, बस कुछ दिनों की बात है, तब हम अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ लेंगे, मेरे मामू भी करीब ही हैं, वहाँ से हम कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँच जाएंगे, वो जगह महफूज भी है। अगर हम सर्दियाँ तंदुरुस्ती से गुजार लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, अल्लाह के हुक्म से हम बहुत जल्द अपना नया मुल्क हासिल कर लेंगे। हलीमा बताएगी, अर्तुगल मैं खुद के लिए परेशान नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाएगी। अर्तुगल सोच में पड़ जाएगा, फिर क्या बात है। वो भी हलीमा के पीछे जाएगा और इससे पूछेगा, फिर किस लिए परेशान हो तुम। हलीमा अर्तुगल को याद करवाएगी कि हमने सरदार सलमान से एक वादा किया था कि हम उनके पोतों के नाम गौहर, शहरयार और उस्मान रखेंगे। अर्तुगल बोलेगा, हाँ बिल्कुल ऐसा कहा था हमने, हमारे घर में हमारे नेक बेटे और बेटियां खुशियां लाएंगे। हलीमा फिर बताएगी, मैंने बताया मैं खुद के लिए परेशान नहीं हूँ। अर्तुगल बोलेगा, मेरी जान फिर तुम क्यों परेशान हो। हलीमा बताएगी, मैं होने वाले बच्चे गौहर की वजह से परेशान हूँ। अर्तुगल ये खुशखबरी सुनकर खुश हो जाएगा। हलीमा बताएगी, अर्तुगल मैं माँ बनने वाली हूँ, हमारा बच्चा आने वाला है और मेरा दिल कहता है वो बेटा ही होगा। अर्तुगल बेहद खुश होगा, वो खुशी से चिल्लाएगा, अल्लाह, आसमान ए ज़मीन, तुम इस बात के गवाह रहना कि मैं बाप बनने वाला हूँ। हलीमा बोलेगी, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, तुम अपने जज्बात पर काबू रखो। अर्तुगल हलीमा से बोलेगा, मेरी जान, मैं किस तरह अपने जज्बात पर काबू रख सकता हूँ, हमारे पूरे कबीले को इस खुशखबरी का इंतज़ार है, काश सरदार सलमान भी ज़िंदा होते, वो ये बात सुनकर बेहद खुश होते। हलीमा बोलेगी, हम चाहे जहाँ मर्जी जाएं और जिस मर्जी जगह जाएं, मगर मेरा बच्चा मुझसे रोते हुए ये सवाल ना पूछे कि उसका बाप कहाँ है। अर्तुगल इसको समझाएगा, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हलीमा सुल्तान, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुमको और अपने बच्चे को हर तकलीफ़ से बचाऊँगा। हलीमा अर्तुगल को दुआ देगी, अल्लाह तुमको लंबी ज़िंदगी दे। तब उन पर दुश्मन हमला कर देंगे, अर्तुगल की तरफ तीर चलाएंगे जो कि हलीमा के बाजू को लगेगा। वो अर्तुगल को बोलेंगे, अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो हथियार फेंक दो, मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ। अर्तुगल हलीमा से बोलेगा, तुम हमारे घोड़ों तक जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम और जल्दी से मेरे भाई गुलतारों को बताओ कि जल्दी काफ़िले का रास्ता बदलें, भाग कर जाओ। हलीमा इनको बोलो जल्दी मदद के लिए आएँ। हलीमा भाग कर जाएगी उनको बताने के लिए। दुश्मन बोलेगा कि वो औरत भागने ना पाए, पीछा करो इसका। दुश्मन हलीमा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा देंगे। अर्तुगल लड़ाई करेगा दुश्मन से, जो लोग हलीमा के पीछे भाग रहे होते, अर्तुगल इनको भी खंजर मारेगा। दुश्मन को बड़ी आग लगती है ये देखकर, वो काला गंजा अर्तुगल को बोलेगा, इधर आओ काई जलील, तू और तेरा बचा खुचा कबीला अपने नए कबीले तक नहीं पहुंच सकेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। अर्तुगल घोड़े पर बैठ जाएगा। वो गंजा बोलेगा, पीछा करो इसका, ये भाग ना पाए। जो लोग हलीमा का पीछा कर रहे होते, हलीमा इनको मार दे। तब अचानक एक दुश्मन और आ जाता है। हलीमा देखकर डर जाएगी, वो अर्तुगल के घोड़े पर सवार हो जाएगी। दुश्मन बोलेगा, अबे बगैरत औरत, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ अर्तुगल पानी में गिर जाएगा, वो दुश्मनों को मार देगा और हलीमा का पीछा करने उसके साथ सवार हो जाएगा। हलीमा इसको नीचे फेंकने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ हमलावर आ जाएंगे, वो अर्तुगल को चारों तरफ से पानी में घेर लेंगे। अर्तुगल की जान खतरे में होती है। वो गंजा बोलेगा, इसको कत्ल मत करना, सरदार नुयान को अर्तुगल जिंदा चाहिए। वो गंजा अर्तुगल के पास आता है। अर्तुगल इसके पाँव पर हमला कर देगा। वो गुस्से से अर्तुगल के मुंह पर पाँव मार देगा। हलीमा अभी तक कबीले तक नहीं पहुंची। जब हलीमा कबीले में पहुंचेगी उसके होश उड़ जाएंगे। कबीला के लोग मारकर लटकाए होते और आग लगी होती। वो अपने कबीले की ये हालत देखकर रोना शुरू कर देगी। ये सब देखकर उसको अपने बच्चे की फिक्र होगी और बोलेगी, गौहर मेरे बेटे, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। अर्तुगल को नुयान के आदमी बांध देंगे। वो काला गंजा अर्तुगल के पास आकर बोलेगा, आखिर हम मिल ही गए। अर्तुगल
अर्तुगरुल उसको बोलेगा कुत्ता। वो गंजा अपनी तलवार निकाल लेगा गुस्से से और बताएगा तेरे सारे कबीले ने हमारी तलवारों का मज़ा ले लिया है। अर्तुगरुल बोलेगा तो फिर मुझे मार दो, वरना तुमको मुझसे मौत भी ना बचा पाएगी। वो हंसने लगेगा और बोलेगा अच्छा, न्योआन को तो तुम जिंदा चाहिए और तुमको इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए। अर्तुगरुल इसको याद करवाएगा कि एक ज़माने में तुम अजीम और फौज खान के कुत्तों जैसे थे। वो बोलेगा रूस, चीन, हिंदुस्तान के सारे इलाके चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान की सल्तनत हैं। अगली बारी अनातोनिया की है। तुम्हारे चंद खेमे थे और चुराहे, अब तुम्हारे कबीले का काम ख़त्म हो गया। तुम चंगेज़ खान की फ़ौज से नहीं बच सकते। तुम्हारा खेल ख़त्म अब, समझे तुम तुर्क, सब ख़त्म हो गया है। अर्तुगरुल उसको बताएगा ये वो ज़मीन है, यहाँ बहादुर लोग पैदा होते हैं। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर तुम जानवरों को इस ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। वो अर्तुगरुल को बोलेगा हम तुम्हारे खून की नदियाँ बहा देंगे, तब तुमको मंगोलों की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। वो आदमियों को बोलेगा चलो उठो नालायकों, यहाँ से चलो। हलीमा उसी जगह वापस आती है जहाँ उस पर अर्तुगरुल पर हमला हुआ था, मगर वहाँ अर्तुगरुल नहीं होता। हमला आवरों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। वो अर्तुगरुल के घोड़े के पास जाकर रोएगी और बोलेगी अर्तुगरुल कहाँ हो तुम, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। अर्तुगरुल के मामू खुशनूद के कबीले के लोग सब अपना अपना काम कर रहे होते आराम से। वहाँ तैमूर आ जाएगा। वो कादर से पूछता है ये क्या हो रहा है। कादर बताएगा आलिया खातून ने हमको ये सामान यहाँ से हटाने का कहा है। वो सिपाहियों को हुक्म देगा खोलो इस संदूक को, लेकिन वो लोग कादिर की तरफ देखेंगे। वो गुस्से से कादिर को पकड़ेगा और बोलेगा मेरा एक एक लफ्ज़ हुक्म का दर्जा रखता है, क्या तुमको मेरी बात समझ नहीं आई। वो संदूक ओपन करवाएगा जिसमें कपड़े होते। वो अपनी माँ का दुपट्टा उठाकर सूंघना शुरू कर देगा और कादिर को बोलेगा इस संदूक को अंदर ले आओ जल्दी। दूसरी तरफ आलिया बहुत खुश होगी और बोलेगी आपने मुझे अपनी मरहूमा बीवी का सामान यहाँ से हटाने की इजाज़त दी। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, मेरे लिए हमेशा वो काबिल एहतराम ही रहेगी। अब मैं यहाँ के सरदार की बीवी हूँ, मगर अगर अब भी लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे तो मैं इनसे किस तरह काम करवाऊँगी। तैमूर अपने बाप की बातें सुन रहा होता। उसका बाप आलिया से बोलेगा तुम वो औरत हो जिसकी वजह से मैं दोबारा जवान बन गया। तुम मेरे दिल और कबीले दोनों की मलका हो। तब तैमूर गुस्से से कमरे के अंदर आ जाएगा। इसका बाप उसको गुस्से से देखेगा और बोलेगा क्या तुम्हें ज़रा भी इखलाकियात नहीं है। तैमूर बोलेगा मेरी माँ को भूल कर और इसका सामान बाहर फेंक कर आप में कौन सी इखलाकियात हैं। वो गुस्से में तैमूर को बोलेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, अपनी हद में रहो तुम। वो अपने बाप से बोलेगा बाबा जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप इस जगह से मेरी माँ की निशानियाँ नहीं हटा सकते। इसका बाप बोलेगा अच्छा तो तुम भी ये जान लो जो मेरे खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा मैं उसको ख़त्म कर दूँगा, फिर चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। आलिया जल्दी से बोलेगी मेरे आका आप इजाज़त दें तो मैं कुछ बोलूँ। अगर तैमूर नहीं चाहता कि उसकी माँ का सामान यहाँ से हटाया जाए तो हम इसको इसके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, और तैमूर तुमको भी चाहिए, तुम मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। तैमूर जाने लगता है तो इसका बाप इससे पूछेगा मेरी बहन हाइमा और इसके कबीले की कोई खबर मिली क्या। तैमूर बताएगा वो लोग आज या कल तक पहुंच जाएंगे। इसके जाने के बाद आलिया बोलेगी मेरे आका तैमूर ने अभी तक मुझे अपनी माँ नहीं माना। ये बात इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन आप परेशान ना हो, बहुत जल्द वो मुझे अपनी माँ समझेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, आप इस बात की बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। आपके कंधों पर पहले ही बहुत पूरे कबीले की जिम्मेदारी है। सरदार खुश होकर बोलेगा जब तुम मेरे साथ हो मैं कबीले के किसी भी आदमी को मायूस नहीं करूँगा। अर्तुगरुल को कैदी बनाकर लेकर जा रहे होते। अर्तुगरुल अचानक नीचे बैठ जाएगा। वो गंजा अर्तुगरुल को उठाने के लिए इसको बेल्ट से मारेगा। अर्तुगरुल अल्लाह अकबर बोलेगा और बोलेगा अल्लाह मदद करो। अर्तुगरुल फिर उठकर उनके साथ चलने लगेगा। तैमूर अपनी माँ की कब्र पर दुआ पड़ेगा और इनका दुपट्टा निकाल कर रोएगा और बोलेगा मेरी प्यारी अम्मी काश आपकी जगह मैं मर गया होता। आपके बगैर मुझे घर कैद खाना लगता है। आपकी वजह से कबीला में खुशी थी, अब कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा। मरने से पहले आप मुझे नहीं देख सकी, मैं आपको पोता भी ना दे सका। इन सब की वजह से मैं तल्ख और कड़वा बन गया हूँ। माँ मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, बहुत ज़्यादा, चाहे मेरी तलवार दुश्मनों का सीना चीर दे।
चाहे मेरी तलवार से दुश्मन ढेर हों, चाहे मैं जितनी भी जंगें जीत लूँ, मेरे लिए ज़रा खुशी नहीं होगी क्योंकि आप नहीं हैं। दूसरी तरफ आलिया चाल चलेगी, वो किसी से दवाई लेगी और इससे पूछेगी ये वही दवाई है ना जिसका तुम बता रही थी। वो आलिया से बोलेगी हाँ, अगर हकीम साहब को इस बात का पता चल गया वो मुझे मार डालेंगे। आलिया इसको बोलेगी तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, तुमको कुछ नहीं होगा। वो बल्किस को बोलेगी इस दवाई को पीने के बाद सरकार खुशनूद की रातें बहुत ज़्यादा रंगीन होंगी, है ना। तब वहाँ आरिफ आ जाएगा। आलिया जल्दी से दवाई छुपा लेगी। वो आरिफ से बोलेगी आपने माशाल्लाह बल्किस को बहुत सिखा दिया है, अब ये भी आपकी तरह अपने काम में काफ़ी माहिर हो गई है। आरिफ बोलेगा आलिया खातून, मैं उम्मीद करता हूँ ये ईमानदारी से काम करेगी। काश मुझे पता होता आपके यहाँ आने का, मैं आपकी मदद करता। आलिया बोलेगी शुक्रिया, कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो कबीले की औरतों के लिए बल्किस से मशवरा करने आई थी। आरिफ बोलेगा मुझे उम्मीद है आपका मसला हल हो गया होगा। तब ढोल बजने लगता है। आलिया बोलेगी अल्लाह खैर करे। वहाँ काई कबीला आ रहा होता, ऐलान कर देते कि काई कबीला आ रहा है। तब खुशवंत कादिर से पूछेगा क्या बात है। कादिर बताएगा आका, काई कबीला वाले पहुँच गए हैं, वो ज़ख्मी हैं। आलिया की जान पर बन जाएगी इनको देखकर। आरिफ बोलेगा अल्लाह खैर करे आलिया खातून, अल्लाह करे सब ठीक हो। आलिया बोलेगी कुछ ठीक नहीं लग रहा हकीम आरिफ, इनके लिए तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त किया जाए, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। आरिफ बल्किस को बोलेगा फ़ौरन जाओ, ज़ख्मियों की मदद करो। अगर आप इस ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए और ये भी बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।